हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में सम आयु समूह यानी पीयर ग्रुप्स की विशेषताएं जानेंगे कि क्या हैं। बालक अपनी टोलियों का संगठन अपनी रुचि, आदर्श या खेल संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया करते हैं, है ना। बालक अपनी टोली को कब बनाते हैं? वो अपनी रुचि, आदर्श और खेल की पूर्ति के लिए बनाते हैं। टोली के सभी सदस्य अपने समूह के प्रति त्याग की भावना अपनाते हैं, यानी जो टोली होती है उसके जो सदस्य हैं वो सभी त्याग की भावना अपनाते हैं। उन्हें अपने समूह का सदस्य होने के कारण बड़े गर्व का अनुभव होता है। यानी जब वो अपने समूह के सदस्य होते हैं, मान लो 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे जब एक समूह में रहते हैं तो अपने आप को बहुत गर्व अनुभव करते हैं। वह अपने समूह की क्रियाओं को दूसरों के सामने गुप्त रखता है, यानी उसके समूह में क्या चल रहा है। जैसे मान लो एक समूह है, उसने किसी दूसरे से झगड़ा करने की, बाहर पीटने की या कोई नया काम करने की प्लानिंग बना रखी है, तो दूसरे समूह के सामने वह इन सब बातों को गुप्त रखता है। वह अपने को उस बालक से ऊंचा समझता है जो इसके समूह का सदस्य नहीं है, यानी जो उसके समूह का सदस्य नहीं है उससे क्या है, वो अपने आप को ऊंचा समझता है। यानी पहले बच्चों की टोली छोटी होती है, बाद में वह बड़ी हो जाती है। कुछ टोलियां प्रोणों के द्वारा भी संगठित की जाती हैं, जैसे स्काउटिंग या वाल्चर संघ, गर्ल गाइडिंग, स्काउटिंग वगैरह जो होती हैं, इनमें बच्चे स्वेच्छा से भी भाग लेने लगते हैं। फिर है समूह का स्थान निश्चित। अब हम विशेषताएं जान लें एक एक करके। क्या है? समूह का स्थान निश्चित, फिक्स्ड प्लेस ऑफ द ग्रुप। और समूह का स्थान क्या होता है? इनमें निश्चित होता है। टोली या बाल समूह का स्थान पहले से ही निश्चित होता है और सभी सदस्य वहीं मिलते हैं। वातावरण, आदर्श, उद्देश्य के अनुकूल टोली का स्वरूप समय और निश्चित और परिवर्तित होते रहते हैं। लड़के किसी सड़क के कोने पर, पार्क में, गुप्त स्थान पर, निर्जन यानी जहाँ कोई लोग न रहते हों ऐसे स्थान पर, या घर पर किसी खंडहर में मिलना ठीक समझते हैं। लड़के ऐसी जगह अपने समूह की योजना बनाते हैं, वहीं मिलना पसंद करते हैं। लड़कियां स्कूल में ही अवकाश होने पर घर या अपनी सहेली के घर पर मिलना ठीक समझती हैं। इस स्थान और मिलने का समय इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि प्राण उनके मार्ग में कोई बाधा पैदा न कर सकें। साथ ही साथ वे समूह के आयोजन में सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं। एक पूर्व योजना के अनुसार सभी सदस्य अपने लिए निर्धारित वस्तुएं अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद समूह क्रियाशीलताएं यानी ग्रुप एक्टिविटीज़। बच्चों की सामूहिक क्रियाओं में नाटक, चाय पार्टी, सैर, पढ़ना, हॉकी या फुटबॉल जैसे समूह खेल खेलना, कोई मनोरंजन करना, कोई रचनात्मक काम करना आदि बातें होती हैं। बच्चे समूह के साथ असामाजिक व्यवहार भी करते पाए जाते हैं, जैसे प्रोणों या बूढ़ों को चिढ़ाना, जुआ खेलना, लड़ाई झगड़ा करना, चोरी करना, किसी बात की खोज करना, सिनेमा देखना आदि कार्य भी इनके समूह के उद्देश्य बन जाते हैं। बालकों की क्रियाओं में गंभीरता और शिष्टता का पर्याप्त अभाव रहता है। लड़के निषेधात्मक निर्देश लेकर कार्य करते हैं, यानी किसी ने कह दिया भाई दीवार कूद के भाग जा, तो तुरंत भाग जाएगा, यानी निषेधात्मक निर्देश लेकर कार्य करते हैं। जिस काम की उन्हें मनाही होती है वे उसे ही करते हैं। शोर बहुत मचाते हैं और अपशब्दों का प्रयोग भी अधिक करते हैं। बच्चे समूह में अपने को आत्मसात कर लेते हैं और जैसा समूह करता है वैसा ही प्रत्येक बच्चा करने का प्रयास करता है। इसके बाद है समूहों के आदर्श यानी इफेक्ट ऑफ ग्रुप आइडियल्स। बच्चा जिस टोली या समूह को अपनाता है वह उसी का हो जाता है। उनके सभी जीवन आदर्श वैसे ही हो जाते हैं। पहनावा, बोलना, व्यवहार करना सभी समूह के आदर्शों पर निर्भर करता है।
यदि समूह का आदर्श घर के आदर्श के बिल्कुल विरुद्ध है, भिन्न है, तो वह समूह के ही आदर्श को अपनाएगा, ना कि अपने घर के। इसका कारण यह है कि उसे उस समय घर के लोगों की प्रशंसा नहीं चाहिए, साथियों की प्रशंसा चाहिए। बालक प्रशंसा और निंदा के प्रभाव से अपने कार्यों को बड़ी कुशलता से किया करते हैं। यानी बच्चे की यदि तारीफ कर दिया जाए, प्रशंसा कर दी जाए, तो वह उस कार्य को अच्छे से करेगा, और जहाँ उसकी निंदा की जाती है वहाँ बालक जाना आना कम कर देता है। फिर है निर्देशन योग्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सजेस्टिविटी। बाल्यावस्था के अंतिम दिनों में बच्चे निर्देश योग्यता के प्रभाव में सबसे अधिक आते हैं। इससे अधिक निर्देश योग्यता में वे कभी नहीं आते। इस समय बालक अपने समूह के निर्देशों को और अपने नेता के निर्देशों को बड़ी तत्परता से मानता है। जब बालक समूह के नेता के निर्देशों से प्रभावित होता है तो वह घर वालों के निर्देशों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए बालक में इस समय आज्ञा के उल्लंघन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। बड़े लोगों के जिन निर्देशों को बालक अस्वीकार करता है, यदि वे ही निर्देश समूह का नेता दे तो उसे वह सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इस समय बालक विरुद्ध निर्देश यानी कंट्रा सजेशन लेता है। उसे किसी बात के लिए मना किया जाए तो वह उसे अवश्य करता है। यानी बालक अपने संगी साथियों का ज़्यादा मानता है, अपने घर परिवार की कम मानता है। द्वेष और प्रतियोगिता समूह की भावना यानी जीलस एंड कॉम्पिटिशंस। कंपटीशन यानी बाल्यावस्था का उत्तरकाल यानी किशोर की सहानुभूति के विकास का सर्वोत्तम काल है। वह परिस्थितियों को सरलता से समझने लगता है। कभी कभी बालक 14-15 वर्ष की उम्र के बाद भी दूसरों को तंग करने और चिढ़ाने में रुचि लेता है, देखा गया है। वह छोटे बच्चों को, नौकरों और जानवरों को आवेश में मार दिया करता है। राउट ने अपने अन्वेषण रिसर्च की थी तो उसमें देखा कि 68% बच्चे परिचित साथियों की अपेक्षा अपरिचित साथियों के साथ अधिक सहानुभूति दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस संबंध में उसका उत्तर था कि साथियों के साथ अधिक सहानुभूति दर्शाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस संबंध में उसका उत्तर था कि साथियों के साथ अधिक सहानुभूति इसलिए दर्शाते हैं कि बालक उन्हीं की बात को ज़्यादा मानता है। लड़के लड़कियों का विरोध यानी क्लैश बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के लड़कियों में विरोध यानी 10वें, 11वें या 12वें वर्ष में लड़के लड़कियां आपस में विरोध रखते हैं। लड़के ही लड़कियों का अधिक विरोध किया करते हैं। इसी से लड़कियां लड़कों से अधिक अप्रसन्न रहा करती हैं और वे प्राय लड़कों की निंदा भी करती हैं। रिजल्ट यह होता है कि उनमें सहानुभूति नहीं रहती। 10वें, 11वें, 12वें वर्ष में लड़के क्या है, लड़कियां आपस में विरोध रखते हैं। फिर है सामूहिक जीवन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ग्रुप लाइफ। बच्चों पर सामूहिक जीवन का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बच्चे इस प्रभाव के कारण अच्छी और बुरी प्रकार की आदतें ग्रहण कर लेते हैं। यानी बच्चे क्या है, इस प्रभाव के कारण ही अच्छी और बुरी आदतें ग्रहण कर लेते हैं। दूसरों के साथ सहयोग करना, स्वार्थ त्याग करके दूसरों के हित में काम करना, अपनी इच्छाओं और गतियों पर नियंत्रण करना, साहस, आत्मनियंत्रण, न्याय, ईमानदारी, भक्तिभाव आदि अच्छी आदतें सामूहिक जीवन के फलस्वरूप पैदा होती हैं। यानी ये सब बातें ही समूह के अंदर ही बालक सीखता है।
कुछ बच्चे समूह के अनुसार बुरी आदतें भी अपना लेते हैं, यानी समूह के अनुसार बुरी आदतें भी अपना लेते हैं। वे गाली देना, गंदे मजाक करना, गंदी कहानियाँ कहना, अव्यवस्थित आचरण दर्शाना, घर से भागना, राज नियम के विरुद्ध व्यवहार करना, यानी जो समाज है या राज्य है, ये समाज है, कानून है, इनके विरुद्ध व्यवहार करना, घर में कलह पैदा करना, कौटुंबिक आदर्शों के विरुद्ध आचरण करना, यानी जो घर परिवार होता है उसके आचरण के विरुद्ध कार्य करना। ऐसी बुरी आदतें इस काल में बच्चे सीख लेते हैं, इसलिए समूह पर बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए ताकि वो अच्छे ढंग से सही कार्य कर सकें। इसके बाद विरोधात्मक काल यानी एंटीपैथिक फेस। लड़कों में 14वें और लड़कियों में 13वें वर्ष में कुछ असामाजिक व्यवहार दर्शाने की प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन यह अच्छी बात है कि यह प्रवृत्ति बहुत लंबे समय तक नहीं रहती। लड़कियों में केवल 3-4 माह और लड़कों में कुछ लंबे समय तक यह प्रवृत्ति चला करती है, यानी इसे कहते हैं प्यूबर्टी एज, वयसंधि, यानी बालक और किशोर अवस्था के मध्य की जो अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा वैसी होती है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होती है। तरुणावस्था यानी प्यूबर्टी आ जाती है, यह प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है, यानी वयसंधि जिसे कहते हैं। विरोधात्मक काल में लड़के लड़कियां ही यह सोचने लगते हैं कि उनके पहले ही के मित्र अब शत्रु हो रहे हैं तथा जो पहले प्रेम पूर्वक बोलते थे अब कटुता से बोल रहे हैं। यही विरोधी भावना उन्हें अपने माता पिता और घर के लोगों की बुराई करने के लिए बाध्य करती हैं, यानी इसी अवस्था में लड़के और लड़कियां अपने घर की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं, अपने संगी साथियों की निंदा करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अब ये पहले जैसा नहीं रहा, पहले हमारे साथ अच्छे से बातचीत करता था, हमारी प्रशंसा करता था, अब ऐसा क्यों नहीं है, अब हमसे प्रेम से बात क्यों नहीं कर रहा है। यदि कहा जाता है कि वे किसी काम में हाथ बटाएं तो वे ऐसा नहीं करते, भलाई की बात में भी उन्हें संदेह होता है। वे मित्रों का साथ छोड़कर जीवन बिताने का प्रयत्न करते हैं। इस समय वे हवाई किले बनाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई प्यार नहीं करता, यानी वो हवाई किले, रास्ता चलते ही अपने आप को करोड़पति बना लेगा और एकदम से ही वह अपने आप को हेलीकॉप्टर में उड़ना महसूस करने लगता है, यानी अपने ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने लगता है। अब उनका जीवन नीरस हो गया है। इसका कारण कुछ शारीरिक परिवर्तन हैं जो 12-13 वर्ष की अवस्था में आते हैं। इस समय शारीरिक और मानसिक शक्ति कम हो जाती है। माना जाता है कि ऐसा काम संबंधी प्रवणता यानी सेक्सुअल मैच्योरिंग के आने से होता है। इस समय उसे थकान शीघ्र हो जाती है, वह खेल कूद में सरलता से भाग नहीं ले सकता। इस समय बच्चों में कुछ नई रुचियां जन्म लेती हैं और इन्हीं रुचियों का आगे धीरे धीरे विकास होता है, यानी बाल्यावस्था में बच्चे एक दूसरे से विरोध भावना होती है। लड़का कहता है लड़की से कि तू मेरे साथ नहीं खेलेगी, या लड़की कहती है लड़कों से आप हमारे साथ नहीं, यानी लड़के लड़कों में खेलते हैं, लड़की लड़कियों में खेलती हैं। इस तरीके की क्या है इनमें प्रवृत्तियां आ जाती हैं। यही क्या है साथी समूह की यानी सम आयु की विशेषताएं हैं। इसके बाद हम साथियों का चुनाव करना जानेंगे कि साथियों का चुनाव किस अवस्था में किस तरीके से किया जाता है। धन्यवाद।